आप देख रहे हैं भारत नेशन। मैं हूं आपके साथ नेहा फातिमा। अमेठी में ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीजेपी पार्टी सेनाओं की शौर्य गाथा को लेकर जगह जगह पर निकाली जा रही तिरंगा यात्रा। गौरीगंज कस्बे में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राज्य मंत्री मंकेश्वर शरण सिंह के साथ कस्बे में निकाली तिरंगा यात्रा। प्रदेश के महामंत्री और राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य भी तिरंगा यात्रा में हुए शामिल। बीजेपी के लोगों ने तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों को भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किए जाने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 1 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा निकालकर शहीदों को किया याद। बीजेपी के मंत्री व राज्यसभा सांसद ने गौरीगंज ब्लॉक परिसर स्थित लोकतंत्र सेनानी स्मारक पर पहुंचकर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। बीजेपी पार्टी भारतीय सेनाओं की शौर्य गाथा व किए गए सिंदूर ऑपरेशन सफलता को लेकर लोगों को बताया। भारत के व्यवसायी चीन और तुर्की के अर्थ से जवाब देगी। अर्थ से अर्थ का जवाब देने का काम भारत के व्यवसायी जानते हैं। भारत अपनी क्षमता से ज्यादा शस्त्र के मामले में मजबूत है। पाकिस्तान के सभी ड्रोन व हवाई फायर को रोकने का काम हमारी सेना ने किया। मंकेश्वर शरण सिंह राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा। भारतीय सेना का पूरे देश को गर्व है। आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। पूरा देश जो है इसकी खुशियां मना रहा है। कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा अपना मानना है, मैं व्यवसायिक ट्रेड से भी आता हूँ। व्यवसायी के लिए देश प्रथम है, अर्थ बाद में है। और अर्थ की लड़ाई हम अर्थ से लड़ेंगे। चाइना और तुर्की को उसकी हैसियत पे ला दिया जाएगा। हमारा पूरा व्यवसायिक संगठन अपनी उत्पादकता बढ़ाने और चाइना और तुर्की के माल को वापस करने के लिए पूरी पुरजोर से पूरी क्षमता के साथ काम करेगा। और जब हमारा व्यापार तरक्की करेगा तो हमारे यहाँ रोजगार का सृजन भी होगा और हम चतुर्दिक विकास करेंगे। पूरा देश गौरवान्वित है, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं जश्न जीत का होना चाहिए, सीज का नहीं। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ इस मुद्दे पे कि ये जश्न तो जीत का है। और जीत का इसलिए है कि पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अपने दोनों गाल और सर को सहला रहा है चोट को। तो ये जीत है कि सीज है, ये समाज देख रहा है। ऐसे आशा से बचना। निश्चित तौर पे जिस तरह का शौर्य हमारी सेना ने दिखाया, और मैं उदाहरण के लिए बताना चाहूंगा, जैसे रशिया और यूक्रेन का पिछले 3 साल से अधिक से लड़ाई चल रही है, लेकिन हमारे सैनिकों ने 4 दिन के अंदर ही जिस तरीके से स्ट्राइक की है और 4 दिन के अंदर ही पाकिस्तान धाराशायी हो गया और घुटनों के बल आकर त्राहिमाम करने लगा। और इस युद्ध में सबसे बड़ी चीज है जिस तरीके से चाइना के हथियार जो लगभग 80% हथियार चाइना से पाकिस्तान खरीदता था, वो हथियार बिल्कुल खुश हो गए हैं। सीधे इससे पता लग रहा है कि चाइना की जो टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल ही एकदम फ्लॉप टेक्नोलॉजी है। और भारत की सेना विश्व की सबसे सक्षम सेना बनकर उभरी है। एक बात और मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा, जो चाहे वो ड्रोन हमले हो या मिसाइल हमले हो या किसी भी प्रकार के हमले हो, उनको रोकने की जो क्षमता थी अभी तक सबसे ज्यादा इजराइल की थी 98%। लेकिन इस युद्ध में 4 दिन के युद्ध में ये स्पष्ट हो गया है कि भारत ने 100% इंटरसेप्शन किए है। एक भी मिसाइल पाकिस्तान की, एक भी ड्रोन वो भारत के अंदर नहीं घुस पाई। इससे भारत 100% प्रतिरोधक क्षमता वाला देश बन के उभरा हुआ है, नंबर 1 का देश। मैं पूरे भारत की तरफ से, आप सबकी तरफ से, इस पूरे अवधी जनपद की तरफ से भारतीय सैनिकों का सम्मान और उनकी प्रशंसा कितनी भी कम जाए मेरे ख्याल से। आप उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा रोल रहा है इस ऑपरेशन सिंदूर में। निश्चित तौर पे, और उत्तर प्रदेश हमेशा इस तरह के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। इस पूरी लड़ाई में तुर्की और चीन जिस तरह से सामने आए हैं, क्या लगता है कि भारत का स्टैंड तुर्की और चीन को लेकर क्या होना चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पर कड़ा स्टैंड होना चाहिए, लेकिन मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूँ। मेरे ख्याल से हमारे विदेश मंत्री जी इन सब चीजों को देख रहे होंगे और जो भी निर्णय लेना होगा वो उस स्तर पे ही होगा। हम लोग, मेरे ख्याल से अभी इस विषय पे हम लोग को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। कई हिस्सों में बाइकाट तुर्की का ट्रेंड चल रहा है, तो क्या इसका? नहीं, निश्चित तौर पे सबसे बड़ी चीज देखने को मिली है कि जो हमारे व्यापारी हैं, चाहे छोटा व्यापारी हो चाहे बड़ा व्यापारी हो, वो बढ़ चढ़कर इसमें बिना किसी सरकार की तरफ से निर्देश के भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो भी फैसला लेना होगा वो मेरे ख्याल से विदेश मंत्रालय। पूरे देश को ऑपरेशन सिंदूर पर गर्व है। उसके बाद भी विपक्ष के नेता हैं और अखिलेश यादव ने कहा है कि जीत जो है मुझे ईश्वर से केवल एक प्रार्थना है, ऐसे व्यक्तियों को सद्बुद्धि दे और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना।